हमारे चंबा के जितने भी मीडिया के साथी हैं, सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए। आप सभी जानते हैं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पूरे देश के हर जिला में मनरेगा बचाओ संग्राम, जो लोगों को और मनरेगा के जितने मजदूर हैं उनको रोजगार का अधिकार जो मनरेगा के अंतर था, उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ नेत्री एआईसीसी की पूर्व सचिव मैडम आशा कुमारी जी जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर है। इनके साथ भाई यशवंत खन्ना जी हैं जो हमारे चुनाव कांग्रेस से प्रत्याशी रहे हैं। सुनाव सिंह पठानिया जी जो हमारे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ में एपीएमसी के अध्यक्ष बड़े भाई ललित ठाकुर जी, और माफी चाहूँगा हमारे जो आईवाईसी के जो हिमाचल के प्रभारी हैं शेष नारायण ओझा जी, विशेष तौर पर यूपी से चल करके इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और आमंत्रित करता हूं मैडम आशा कुमारी जी को मनरेगा बचाओ संग्राम के ऊपर अपनी बात प्रमुखता के साथ रखें। तो सभी को नमस्कार, और नए साल में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो नए साल के लिए आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि जो पिछला पार्लियामेंट का सेशन गया उसमें जो हमारा नरेगा का एक्ट था, मनरेगा का, उसको रिपील कर दिया गया है और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। और जैसा सुरजीत भरमौरी जी जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको बधाई भी है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज पूरे देश में हर जिले में जिला मुख्यालय पे एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच यहाँ आई हूँ। कांग्रेस पार्टी कई बातें हैं इस नरेगा से जुड़ी हुई, मनरेगा से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से हमारा ऐतराज़ है। हम इसकी पूरी तरह से इसको हम निंदा करते हैं जिस तरह से ये किया गया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कार्यक्रम महात्मा गांधी जी के नाम से, मनरेगा जो है महात्मा गांधी जी के नाम से चलाई जा रही एक बिल्कुल जो गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, बेसहारा है, ये उनके लिए एक आजीविका की गारंटी थी। गारंटी शब्द गारंटी का यहाँ हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि इस शब्द के साथ क्या किया गया है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का जो नाम हटाया गया, मैं ये समझती हूँ कि हमारे से कांग्रेस से उनको नफरत हो सकती है, बीजेपी हो सकता है कि उनको नेहरू परिवार से भी नफरत हो, मगर महात्मा गांधी से नफरत? महात्मा गांधी कोई हिंदुस्तान में ही स्टेट्समैन नहीं है, उनके पूरे विश्व में एक स्थान है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के नाम को हटाना अपने आप में एक शर्मनाक कार्य है और कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि ये जो रिपील किया गया है एक्ट, इसको वापस जारी जो है जिस फॉर्म में था, जिस फॉर्मेट में था, उसमें लागू किया जाए। आप सब जानते हैं कि ये नरेगा का जो कार्यक्रम था, ये 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के तौर पे इसको लागू किया था, जारी किया था, और हमारे बहुत सारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसको सुदृढ़ करने में और लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में इसका बहुत ही बड़ा एक रोल रहा है। आप जानते हैं कि जब गारंटी की बात थी, 100 दिन की गारंटी, इसका मतलब ये था कि जो ग्रामीण लोग हैं जब वो अपनी डिमांड रखते थे तो डिमांड बेस्ड गारंटी थी। ये डिमांड बेस्ड आपको देना ही पड़ता था कि आपने अगर किसी ने अप्लाई किया है तो 15 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता था। और एक्ट में ये प्रावधान भी था कि अगर 15 दिन में आपको नौकरी या मतलब कोई काम नहीं मिला तो आपको जो है उसके बदले में एक पैसा जो है वो दिया जाएगा। ये गारंटी थी, यानी ये एक्ट था और ये संविधान के अनुच्छेद के 21 के अनुसार ये एक्ट बना हुआ है। अब इसको रिपील किया गया है, तो फैंसी सा नया नाम दिया गया है, उसमें भी गारंटी को यूज़ किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये कॉस्मेटिक है। ये कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें गारंटी है ही नहीं।
जब लोगों के द्वारा रखी हुई स्कीमें आपके पास नहीं आएंगी, जब आपने कह दिया कि 2 महीने तक, 2 महीने वो भी उनका ये कहना है कि 2 महीने वो वाले जो एग्रीकल्चर सीजन होता है। अब आप हिमाचल चंबा की ही बात ले लीजिए, चंबा का कौन सा एग्रीकल्चर सीजन है जो नहीं होता है सीजन? आलू की बिजाई अलग, फसलों की बिजाई अलग, मक्की की बिजाई अलग, जो सेब का काम करते हैं वो अलग, जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का काम करते हैं वो अलग, जो चावल लगाते हैं वो अलग, जो धान लगाते हैं जो अलग, जो वीट लगाते हैं वो अलग, अलग अलग सीजन होते हैं। तो कौन से 60 दिन है जिसमें आप एक ज़रूरतमंद को आप उसके कार्य करने के उससे वंचित कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। फिर ये कहते हैं हमने 100 दिन का 125 दिन कर दिया। जब 100 दिन ही नहीं पूरे होंगे तो 125 दिन तो एक कॉस्मेटिक बात होगी, सीधी कॉस्मेटिक सर्जरी की है इन्होंने, कुछ नहीं है इनके उसमें। सिर्फ हाँ, स्टेट्स को इन्होंने बर्डन डालने का काम किया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। अभी तक क्या था, ये ओपन एंडेड स्कीम थी। जो भी पंचायत से जिला परिषद को जाता था और जिला परिषद से जो नरेगा का जो शेल्फ जो जाता था वो वैसा ही अप्रूव होके आता था, और जो भी जितना भी कोई जॉब मांगता था वो उसको देना गारंटीड था। अब क्या है कि किसी भी स्टेट का जो बजट है वो फिक्स्ड होगा, यानी 50 रुपये फिक्स कर दिया हिमाचल प्रदेश के लिए। 50 रुपये एक सांकेतिक मैं अमाउंट यूज़ कर रही हूँ, 50 रुपये फिक्स कर दिया। अगर 51 खर्च हो गए तो पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहले ही पैसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इनका डे वन से इनका, क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं, इनका डे वन से ये इरादा था कि किसी तरह से नरेगा को जो है ख़त्म किया जाए। ख़त्म करने का ये नया तरीका ढूंढा, एक्ट रिपील कर दिया। जो नया एक्ट लेके आए उसमें उसके प्रोविजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे, उसमें कोई गारंटी नहीं है। उसमें इवन जो स्टेट्स का रेशियो है वो 60-40 कर दिया है। तो 60 जो 100% वेजेस जो है वो आज तक, यानी नरेगा जब तक एप्लीकेबल था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी। उसमें भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो पंचायती राज के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, जैसे ललित ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जिला परिषद के बारंबार सदस्य रहे और भी यहाँ प्रधान और बीडीसी के मेंबर्स होंगे। 3-3, 4-4 महीनों से लोगों को जो है कैश पेमेंट नहीं आ रही है, डीबीटी से आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं आती है। तो उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। वो स्टेट जो है डीबीटी से जो भी अकाउंट होल्डर होता है उसके खाते में आती है। 3-3 महीनों से वेजेस की जो है वो नहीं आ रही है। क्या था ये एक शुरुआत थी नरेगा को ख़त्म करने की। क्यों? क्योंकि नरेगा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया? महिलाओं ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। महिलाओं ने, जब भी उनके पास और कोई काम नहीं होता था तो नरेगा में लगी होती थी। अब आप ये कह रहे हैं कि जो 60-40 का रेशियो है, एक तो 60-40 का रेशियो हम बात कर रहे हैं जो पैसों का है, यानी जो बजट है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। टू वर्क यानी एम्प्लॉयमेंट, वेजेस और जो मटेरियल कंपोनेंट है, 60-40 का जो रेशियो है वो अमूमन आम तौर पे जो पंचायत लेवल है उस पर मेंटेन होता है, मैक्सिमम जो है ब्लॉक पे मेंटेन होता है। अब इन्होंने कर दिया कि स्टेट लेवल पे मेंटेन होगा। तो जो लेबर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेबर इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी हुई? चंबा, सिरमौर, अन्य भी हैं, शिमला में भी कुछ एरियाज लेबर इंटेंसिव, पर चंबा और सिरमौर तो बिल्कुल ही लेबर इंटेंसिव है। अब यहाँ पे अगर मटेरियल कंपोनेंट जो है वो स्टेट पे मेंटेन हो रहा है, तो मटेरियल कंपोनेंट अगर ऊना और हमीरपुर और बिलासपुर में ही पूरा हो गया तो हमारे यहाँ काम क्या होंगे? हमारे यहाँ के लोगों को कहा जाएगा कि आप जाइए और पौधे लगाइए। यानी हमारे ये जो एक विकसित भारत की बात करते हैं और वर्क्स को जोड़ने की बात करते हैं, उसमें वर्क्स किस चीज़ से जुड़े? फिर आपके किस चीज़ से जुड़े? किसी चीज़ से नहीं। आज आप अभी देख लीजिए, नरेगा में जब अभी आपदा आई, सबसे ज़्यादा काम जो है रेस्टोरेशन का आपदा में हुआ, मनरेगा के थ्रू। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम जो है, अगर कोरोना काल में अगर नरेगा नहीं होती
तो बहुत सारे परिवार जो हैं वो भूखे रह जाते हैं। नरेगा जो है वो रूरल बेस्ड है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है, यानी कि गरीब और गांव के व्यक्ति के हाथ में पैसा जाए तो वो वहीं खर्च हो, उसी बाजार में खर्च हो, उसी इकोनॉमी में जाए और वहीं के लोगों को बेनिफिट मिले। मैं बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो मुझे बताती हैं कि हमने नरेगा का पैसा अपना इकट्ठा किया, उससे हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, उससे हमने फ्रिज खरीदी, उससे हमने घर के लिए सामान खरीदा, क्योंकि वो एक एडिशनल इनकम था। तो अब तो ऐसा लगता है कि ये जो इनके सुरमायादार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उनके लिए चीप लेबर अवेलेबल कराने के लिए ये एक नया इन्होंने एक, मैं कह सकती हूँ कि ढकोसला टाइप ही है ये जो इन्होंने सामने लाया। वैसी ही गारंटी जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम मांगता है उसको काम मिलना चाहिए। ये जो 2 महीने की ये बातें कर रहे हैं, ये पहले बताए तो सही, अभी तो ये शुरुआत है, इसका अंत क्या होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये नरेगा को शुरू से इनका ये था कि ख़त्म कर दो, क्योंकि इससे रूरल इकोनॉमी जो है वो मजबूत होती है, उठेगी। और क्योंकि ये जनमानस के साथ जुड़ी हुई बात है, महिलाओं के साथ जुड़ी हुई बात है, गरीबों के साथ जुड़ी हुई बात है, सभी जो है इसमें हमारा मानना है कि सभी का इसमें हमारे को समर्थन मिलेगा।